हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड होते हैं दैट कैन फ्लो, दैट इज़ नोन एज फ्लूइड। उनको हम फ्लूइड कहते हैं जो आपके फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड एंड गैसेस। ये दोनों आपके क्या होते हैं, फ्लूइड के अंदर आते हैं, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो इनको हम लिक्विड क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। इसमें जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लिक्विड्स के ऊपर स्टडी करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा आपका लिक्विड एट रेस्ट का केस। लिक्विड एट रेस्ट में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, लिक्विड एट रेस्ट के केसेस हम इसमें करेंगे। जो लिक्विड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसकी हम कुछ प्रॉपर्टी लेके चलेंगे कि लिक्विड हमारे क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड की डेंसिटी वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। लिक्विड जो भी हम ले रहे हैं वो कैसा है, कांस्टेंट डेंसिटी का है। तो हम ये कहेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड does not depend on the variation in pressure। प्रेशर के वेरिएशन से, उसके चेंज होने से डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है कि बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, two layers of the liquid there is no friction force। कोई भी दो लेयर्स के बीच में उसके फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती। विस्कस फोर्स का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इट इज़ अ नॉन विस्कस, दैट मीन्स कि वो उसके फ्लो का अपोज नहीं करता है। कोई भी फोर्स लिक्विड के फ्लो का अपोज नहीं करता है, ठीक है। देयर इज नो फोर्स विच अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी उसके लेयर्स के बीच में, जैसे हम दो सॉलिड्स के बीच में देखते हैं ना, अगर एक सॉलिड दूसरे के ऊपर मूव करता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है। हम यहाँ ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो वो कैसा लिक्विड है, नॉन विस्कस है। तो जितने भी केसेस हम यहाँ स्टडी करेंगे लिक्विड्स के, वो लिक्विड एट रेस्ट में जाएंगे और वो हमारे पास क्या आएंगे, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड के लिए होंगे। तो हम सबसे पहले ये चीज़ स्टडी करेंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर रखते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, सिर्फ नॉर्मल, और दूसरा कोई फोर्स नहीं। एक फोर्स लगाएगा, वो कैसा फोर्स होगा, नॉर्मल होगा, जिसको हम थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड कहेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वो नॉर्मल फोर्स कैसे लगाता है। तो लेट्स सी इट। इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में एक लिक्विड कंसीडर करेंगे और उसमें एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेंगे। सपोज दिस इज़ अ लिक्विड और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया लाइक दिस।
अब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में जब हम प्लेस करेंगे तो ये लिक्विड पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। सपोज ये हॉरिजॉन्टल से फोर्स की जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पे है, तो लिक्विड एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। वो रिएक्शन फोर्स हमारे पास होगी इसके बिल्कुल ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगी। तो हम इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर लिया, दिस इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आ जाएगा, दिस इज एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये इस सरफेस के टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, तो इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे। दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस सरफेस के नॉर्मली लग रहा है, तो दिस इज नोन एज नॉर्मल कंपोनेंट। अब हमें ये चीज़ हम जानते हैं कि लिक्विड टेंजेंशियल कंपोनेंट का अपोज नहीं करता और इसी वजह से वो फ्लो कर जाता है। बट अगर हम यहाँ देखें तो इस समय लिक्विड रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो दैट मीन्स कि इस समय टेंजेंशियल कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो एज, तो कौन सा फैक्टर ज़ीरो होगा? एफ कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कुछ ना कुछ तो वो फोर्स लिक्विड पे लगाएगा ही लगाएगा, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा, तो एफ तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है तो कॉस थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो होता है तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे ज़ीरो होती है। तो थीटा 90 आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है आपका थीटा, ये आपका इस तरह वर्क कर रहा है। सिर्फ यही कंपोनेंट वर्क कर रहा है, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा वर्क नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स अ नॉर्मल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। तो ये हमारे पास यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी जब लिक्विड रेस्ट में है तो वो उस पर एक नॉर्मल फोर्स ही एक्सर्ट करता है। एंड दिस नॉर्मल फोर्स, ये जो नॉर्मल आपकी अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट, इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये आपका थ्रस्ट ऑफ लिक्विड कहलाती है, जिसको हमने यहाँ पे एफ से डिनोट किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर exerted by a liquid column। इसके लिए भी हम एक सबसे पहले एक कंटेनर कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें एक लिक्विड हम ले लेंगे। लिक्विड का अपर मोस्ट सरफेस जो होगा, फ्री सरफेस, ये मैंने इस तरह से कंसीडर कर लिया। ये वाला पोर्शन जो है ये इसके फ्री सरफेस को शो कर रहा है और यहाँ सब जगह आपका ये लिक्विड फिल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्री सरफेस से लेके एक एच हाइट का लिक्विड कॉलम कंसीडर कर लेंगे। फ्री सरफेस से लेके मतलब जिसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है यानी फेस है वो फ्री सरफेस पे होगा। यहाँ से लेके हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये सिलेंडर आपका एच हाइट का हमने ले लिया, दिस इज़ द लोअर फेस, और इसका हाइट हमने ले ली एच, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है ए। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ये एक पॉइंट हमने ले लिया ई और ये हमारे पास है एफ पॉइंट। तो हमने फाइंड आउट करना है इस ई पॉइंट पे, यानी कि जो आपका इसके लोअर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लाई कर रहा है उस पे ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर हमने पढ़ा है, प्रेशर क्या चीज़ होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यानी थ्रस्ट, नॉर्मल प्रेशर फोर्स जो हमारा वर्क करता है, दिस इज थ्रस्ट एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रेशर के लिए। और यहाँ से अगर प्रेशर की यूनिट देखें तो इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दिस इज़ द एसआई यूनिट। और सीजीएस आपने पढ़ी है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द सीजीएस यूनिट। डायमेंशंस भी पता है, ml -1 t -2, ये सब चीज़ें हमने प्रेशर के लिए पढ़ी हैं। अब हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, यानी अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपको फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। आपको फोर्स भी चाहिए, आपको एरिया भी चाहिए। एरिया तो चलो हमें डायरेक्टली गिवन है कि कितना एरिया है इस फेस का, तो दैट इज़ ए। बट हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना फोर्स इस पर वर्क कर रहा है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फोर्स ऑन एरिया, कौन सा एरिया है, दिस वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इस पे जो आपका वर्क कर रहा है ए, वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा इस पूरे लिक्विड कॉलम को जो हमने कंसीडर किया है लिक्विड कॉलम, उसके वेट के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। वेट के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज द मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब हम मास को फाइंड आउट करेंगे। ये तो इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया है ना लिक्विड कॉलम का, तो मास तो हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन हम मास को कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी हमने पढ़ा है, डेंसिटी हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से मास के लिए एक्सप्रेशन देखें तो इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पे जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो उसका वॉल्यूम v ले लिया और डेंसिटी रो, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे v इंटू रो और g हमारा एज इट इज़, वेयर v क्या है आपके पास, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम, जो हमने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया उसका वॉल्यूम, और रो क्या है, दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आया है वी रो जी, यहाँ तक आ गया। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो वॉल्यूम हमारे पास जो होता है इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हाइट या लेंथ हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट हम लिख सकते हैं यानी ए इंटू एच। जैसे हम सिलेंडर का एरिया, ये हमने सिलेंडर लिया ना, सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी एक अगर हम इसमें से कट करें पार्ट तो हमें एक सर्कुलर डिस्क मिलेगी। तो जो भी सर्कुलर डिस्क आपको मिल रही है उसका एरिया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर पार्ट हमें मिल रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हुआ। एंड हाइट इज द एंड एच इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास बन गया इसका वॉल्यूम। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ऐसे ही अगर हम क्यूबॉइड की केस देखें तो L इंटू बी इंटू एच हम लेते हैं। L इंटू बी आपके पास कोई भी, अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ को ले रहे हैं तो दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो ये उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम को हम इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है A और हाइट हमें लिक्विड कॉलम की H गिवन है, तो वॉल्यूम को हम A इंटू एच लिखेंगे, रो इंटू जी। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट पॉइंट E ना। तो ये हम ले लेते हैं, ये आ जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ये कितना हो जाएगा, इसको हम P डैश से डिनोट कर रहे हैं, ये आ जाएगा वही प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है आपका A H रो G डिवाइडेड बाई A, A से A कैंसिल, तो हमारे पास प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा H रो G। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें चेक करें तो ये जो फ्री सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा, एयर, तो एयर प्रेशर आपका यहाँ पे आएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर वर्क करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P नॉट से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो टोटल प्रेशर जो इस पॉइंट पे वर्क कर रहा है वो कितना हुआ, एक तो हुआ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस इस हाइट की वजह से लिक्विड कॉलम की जो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वो, तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट ई आपके पास आ जाएगा एट पॉइंट ई, P इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H. तो दिस इज द टोटल प्रेशर एट पॉइंट E. P नॉट जो आपके पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. अब यहाँ से देखो, अगर हम P माइनस P नॉट लें तो दिस इज इक्वल टू H रो G. ये हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज़ द प्रेशर डिफरेंस. अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, दिस इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स separated by a depth h from the free surface of the liquid column. और इस प्रेशर डिफरेंस को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज गॉस प्रेशर. इसको हम गॉस प्रेशर बोलते हैं. यानी कि दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास यही चीज़ है, दिस इज द फ्री सरफेस, इसके ऊपर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, एक डेप्थ पे है, h डेप्थ पे लिक्विड में E. इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस है और वो किसके इक्वल है, H रो G के. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज गॉस प्रेशर. इसको हम गॉस प्रेशर बोलते हैं. अब देखो इसी इक्वेशन से अगर हम देखें, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लें P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास देखो इसमें रो P नॉट भी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है. अगर वेरिएबल है तो वो क्या है आपका H और P. यानी कि अगर H आपका इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक चीज़ और तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ. यहाँ से देखो ये प्रेशर आया था हमारा सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से जो E पॉइंट पे आ रहा था. ठीक है, देखो इसमें हमने देखा था कि P डैश जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. इनमें से कोई भी फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो P डैश इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात करें तो उसमें अगर हम अलग अलग डेप्थ में जाएं तो उसके लिए प्रेशर भी डिफरेंट होता चला जाएगा. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. तो प्रेशर डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास वही है, अगर H की वैल्यू वेरी होंगी तो P की वैल्यूज़ भी वेरी होंगी. जैसे जैसे H इंक्रीज होगा P भी इंक्रीज होगा. अगर इस पूरी इक्वेशन में चेक करें तो H और P दीज टू आर द वेरिएबल्स एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से. इसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन थी in two variables x and y, and this is also a linear equation in two variables p and h. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो अब देखें हमारे पास क्या होगा. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रो G इंटू H प्लस P नॉट. अगर कंपेयर करते हैं तो C यानी y इंटरसेप्ट आता है P नॉट और स्लोप आपके पास यानी m की वैल्यू आती है रो G. तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन जाए, वो ग्राफ मिल जाएगा. इधर H लेंगे और इधर हम लेंगे P. H हम मीटर में ले रहे हैं और P हम पास्कल में ले रहे हैं. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इन दिस वे एंड दिस पॉइंट
इज़ PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। और इस लाइन को अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा थीटा। तो थीटा हमें स्लोप देगा, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ ये हमारे पास होता है m। इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है टेंजेंट थीटा। और अगर हम यहाँ इक्वेशन से देखें तो ये हमें किसके इक्वल मिल रहा है, रो जी के इक्वल। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू आ जाती है रो जी। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ तुम लोगों को बताते हैं कि अगर हम लिक्विड के अंदर जो हमने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया है उसको हम फ्री सरफेस से ना लेके एक डेप्थ के अंदर कंसीडर करें। लाइक ये हमारे पास एक फ्री सरफेस है लिक्विड का, हमने लिक्विड कॉलम यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ ले लिया। अब इसमें ये जो आपका अपर फेस है, सपोज ये फ्री सरफेस से H1 डेप्थ पे है और जो लोअर फेस है ये फ्री सरफेस से H2 डेप्थ पे है। और इन दोनों पॉइंट्स को, इसको हमने F पॉइंट लिया और इसको हमने E पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा H। तो अगर हम अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इस F पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट F, ये कितना होगा, इसको P1 ले लेते हैं। ये होगा H1 हाइट की वजह से और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी इस सरफेस पे लग रहा है, तो वो तो दोनों ही पॉइंट्स पे जाएगा। तो हम कहेंगे P0 प्लस रो जी H1, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है। और अगर हम प्रेशर चेक करें, प्रेशर एट F2, तो ये हमारे पास आएगा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H2। इस डेप्थ की वजह से इस पॉइंट पे दोनों प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, P2 माइनस P1। हमने ऊपर भी यही किया था, हमने दोनों सरफेसेस जो थी उसके बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट किया। तो सेम वी विल डू हेयर, P0 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा रो जी H2 माइनस H1। अगर हम डायग्राम से देखें तो H2 माइनस H1 इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H रो जी एंड इट इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 को हम प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P लिख लेते हैं। दिस इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स separated by a depth डेल्टा H। तो इसको हम डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो जी लिख लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म हो गई जो हम अकॉर्डिंगली, अगर हमें डेल्टा H डायरेक्ट गिवन है तो हम प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमें इस तरह से अलग अलग प्रेशर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसमें ये लेते हैं, जो अभी हमने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया था वर्टिकली, अब हम उसको हॉरिजॉन्टली कंसीडर करते हैं। लाइक जैसे ये आपका एक लिक्विड है, इसके अंदर हमने एक इस तरह से लिक्विड कॉलम कंसीडर कर लिया, दो पॉइंट्स ले लिए, दिस वन इज़ A एंड दिस वन इज़ B। इन दोनों पॉइंट्स की हमने फ्री सरफेस से डेप्थ ली, दोनों की सपोज डेप्थ इक्वल है, ये हमारी H और इसकी डेप्थ भी हमारे पास H आ रही है। तो अगर हम प्रेशर्स चेक करेंगे तो प्रेशर कितना होगा A पॉइंट पे, A पॉइंट पे प्रेशर आएगा, इस पे कितना, यहाँ पे P0 वर्क कर रहा है, ये सब जगह वर्क करेगा। तो P0 प्लस अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन ये आ जाएगा रो जी H। और अगर हम B पॉइंट पे लेंगे तो ये आ जाएगा P0 प्लस रो जी H। रो क्या है आपके पास, डेंसिटी लिक्विड की। ठीक है, तो ये अगर देखें तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, इट मीन्स वी कैन राइट PA इज इक्वल टू PB। और अगर हमें ये चीज़ सेम मिल रही है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हम ले सकते हैं, इन द सेम लिक्विड
pressure difference will be same at all points at same level। और इसी से हम एक और एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे इस तरह एक यू शेप्ड ट्यूब लिए, दिस वे, ये हमने लिया और इसमें हमने ना लिक्विड फिल किया है। ये और इधर हमने यहाँ से यहाँ तक एक डिफरेंट है, ये हमने एक दूसरा लिक्विड फिल कर लिया। जैसे ये मर्क्यूरी ले लिया, एक तरफ वाटर ले लिया, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करेंगे प्रेशर्स कैसे होंगे, ठीक है। उससे आपको ये ऊपर वाले पॉइंट टॉपिक जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है हमने पढ़ा है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने ले लिया। अब देखो हम इसमें लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स। जैसे हमने यहाँ पे तो देखो फर्स्ट ऊपर वाले पे यहाँ भी पी नॉट वर्क करेगा, यहाँ भी पी नॉट वर्क करेगा, क्योंकि इससे ऊपर आपकी क्या एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास वर्क करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, ये लिया है हमने एक पॉइंट, यहाँ ये ले लिया। इसके अलावा एक पॉइंट हमने ये लिया है, दूसरा पॉइंट ये आपके पास आ गया, और एक यहाँ ले लेते हैं। इस तरह हमने अलग अलग पॉइंट्स ये ले लिए। अब देखो इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट हमने h1 ले ली, और ये हाइट हमारे पास हो गई h2, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, देखो ना, इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसको और ऊपर बना देते हैं। चलो ये क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे समझ लो, ये ट्यूब यहाँ तक है, ये आ गई, ठीक है। ये हाइट आपकी h1 हो गई, ये हाइट h2 है। इस वाले पॉइंट पे इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ये हमने लिया थर्ड। ये सारे जो पॉइंट्स हम इसके सामने ये भी ले रहे हैं ना, ये एक ही उसमें है। ये भी इधर फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। दे आर एट द सेम लेवल, ये हमारे सेम लेवल पे पॉइंट्स हैं, ये भी सेम लेवल के पॉइंट्स हैं। इस तरह से कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो ये आपका प्रेशर डिफरेंट आएगा। यानी P1 और P1 डैश इधर ले लेते हैं, तो दीज आर नॉट इक्वल प्रेशर, क्योंकि ये डिफरेंट लिक्विड्स के प्रेशर हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ चेक करते हैं, ये भी हमने इसी लिक्विड में लिया है, ये भी इसी लिक्विड में लिया है, तो ये दोनों प्रेशर्स इक्वल होंगे। यानी P2 और P2 डैश बोथ विल बी इक्वल। द सेम वे 3 पॉइंट पे जो प्रेशर होंगे ना, वो भी सेम लिक्विड के। हमने कहा है कि सेम लेवल और इन द सेम लिक्विड, तब आपके प्रेशर्स इक्वल होते हैं। तो ये हमने देखना है, यहाँ डिफरेंट लिक्विड्स में जा रहे हैं तो ये दोनों प्रेशर्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें, बिल्कुल जस्ट बिलो दिस वन लिक्विड, उसके बिल्कुल नीचे, लेकिन इस वाले लिक्विड के अंदर ये पॉइंट है, और सेम लेवल पे इसके ऑपोजिट हमने यहाँ कंसिडर किया है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या होंगे, सेम लेवल के अंदर, सेम लिक्विड में और सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो हम इन कहेंगे कि इनके ऊपर जो प्रेशर है वो आपके इक्वल होंगे। और इसी तरह थर्ड पे भी P3 इज इक्वल टू P3 डैश आएगा, क्योंकि ये आपके सेम लिक्विड और सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो हम इस वाले को देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमारे पास प्रेशर क्या आएगा, सेकंड पॉइंट पे देखो, इस पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों पे ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 की वैल्यू हमारे पास आएगी P0 प्लस H1, और इसकी डेंसिटी हमने ले ली ρ1, इसकी ρ1 हमने सपोज, और इसकी डेंसिटी है ρ2, तो ये आ जाएगा ρ1 इंटू जी।
और P2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से लेंगे P0, ये तो वर्क कर रहा है, इसके बाद ये हाइट कितनी है H2 और डेंसिटी इसकी वजह से पड़ रहा है ना, बिल्कुल इसके ख़त्म होते ही हमने पॉइंट कंसिडर किया है, तो प्रेशर तो इसी की वजह से आ रहा है ना, तो ये आएगा ρ2g। दोनों प्रेशर्स इक्वल है, पुट देम इक्वल, दिस इज P0 प्लस H1 ρ1g और ये आ जाएगा P0 प्लस H2 ρ2g, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा H1 ρ1g इज इक्वल टू H2 ρ2g, जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। इसी के ऊपर बेस्ड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है, सपोज एक यूट्यूब है ये, और इसमें मर्क्यूरी की हेल्प से हमने, ये मर्क्यूरी है यहाँ पे, इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, हमने दो लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया। एक तरफ वाटर है जिसकी हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये वाटर है, हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, और इधर आपके पास एक स्प्रिट है जिसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, ये स्प्रिट है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपके पास होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम इसी की हेल्प से करते हैं। अब यहाँ देखो, हमने इसकी डेंसिटी ρ1 ले ली और इसकी डेंसिटी सपोज ρ2 है, तो हम यही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, यानी मर्क्यूरी वाले पॉइंट पे हम लेंगे जैसे ये, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल होगा। तो वही चीज़ है जैसे हमने यहाँ किया था, तो हमारे पास ये रिलेशन यूज़ हो जाएगा। हम लेंगे H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2। H1 हमारे पास ये है, दिस इज़ H1 और इसकी डेंसिटी ρ1, ये हमारे पास H2 हो गया और इसकी डेंसिटी हो गई ρ2। तो H1 की वैल्यू है 10 और ये आ गया ρ1 यानी वाटर की डेंसिटी CGS में ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और H2 आपके पास है 12.5 और ये ले लिया ρ2। तो यहाँ से ρ2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 × 1 डिवाइडेड बाय 12.5। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज़ 4/5 और 0.8, इट इज़ इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स 0.8 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितनी है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी आपका रेशियो होता है सेम क्वांटिटी का, तो इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर। ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट आ जाएगी। अब देखो अगला टॉपिक करते हैं, ये है हमारा प्रेशर इज इंडिपेंडेंट of the size and shape of the container.
यानी लिक्विड आप किस तरह के कंटेनर में डाल रहे हैं उसकी शेप और साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक अगर कंटेनर इस टाइप का है, ये हमारे पास है कंटेनर आपका नॉर्मल इस शेप का है, ठीक है, कंटेनर आपका इस शेप का है, किसी भी शेप का है, तो सब में अगर आपके पास लिक्विड की हाइट और लिक्विड सेम है, सब एक ही जैसा लिक्विड हमने h हाइट है सबके लिए, ये हमने लिया है, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, बॉटम ऑफ द कंटेनर, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आपका सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ये ए पॉइंट लिया, दिस वन इज़ बी पॉइंट, दिस वन इज़ सी पॉइंट, लिक्विड सेम है सबके लिए, डेंसिटी रो, तो आपके पास पी ए, पी बी एंड पी सी all will be equal to P naught plus rho g h। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे we have 3 containers A, B and C of different shapes। एक ये है A कंटेनर, एक कंटेनर ये है हमारे पास, दिस वन इज़ B, और एक कंटेनर ये है आपका C। इन तीनों में इक्वल वॉल्यूम हमने लिक्विड का लिया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम तीनों में ले रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दीज 3 लिक्विड्स आपके पास किस में ज़्यादा होगा या क्या रिलेशन होगा उसका, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने इसमें ऑप्शन हमें दिए हैं कि मैक्सिमम इन ए, सेकंड दिया है मैक्सिमम इन बी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम इन सी एंड फोर्थ इज़ इक्वल इन ऑल। ये हमारे पास है, यानी तीनों के अंदर हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाल दिया। फिर हमें इन तीनों लिक्विड के बॉटम में ये पूछा है प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन है, प्रेशर कैलकुलेट करना है एक्चुअली, हमें बस ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इक्वल वॉल्यूम की बात करते हैं तो इक्वल वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, तीनों में इक्वल हाइट पे नहीं जाएगा, वॉल्यूम इक्वल है, शेप डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली वो आपका अलग अलग हाइट तक जाएगा। जैसे अगर हम इसमें देखें तो सबसे कम हाइट में इसमें होगा, क्योंकि ये आपका क्या है ऊपर की तरफ ब्रॉड हो रहा है, इसके कंपैरेटिवली इसमें हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा हाइट होगी, क्योंकि ये आपका क्या है ऊपर की तरफ नैरो होता जा रहा है। तो अगर हम हाइट के कंपैरिजन से चेक करें तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, इस वाले उसमें जो प्रेशर आएगा बॉटम पे यानी ए वेसल के अंदर, वो सबसे कम होगा, पी में सबसे ज़्यादा होगा, और पी में इससे ज़्यादा होगा। अगर हम प्रेशर चेक करें यहाँ पे जो आपका लगेगा ए वेसल के बॉटम पे, वो आपका छोटा होगा बी वेसल के कंपैरेटिवली, और बी का छोटा होगा आपका सी के कंपैरेटिवली। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा, दैट मीन्स कि इसमें मैक्सिमम जो आपका प्रेशर लगेगा वो किस में लगेगा, सी में। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, जैसे हमें सपोज दिया हुआ है, ये दिया है इक्वल मास of 3 liquids are kept in 3 identical cylindrical vessels A, B and C हमने ले लिए। और डेंसिटीज़ हमें दी हैं लिक्विड्स की, द डेंसिटीज़ आर रो ए, रो बी एंड रो सी। ये हमें तीनों की वो दी हैं, सच दैट रो ए आपका छोटा है रो बी से, और ये है रो सी से छोटा, ठीक है। तो हमें बोला है द प्रेशर on the base of vessel will be,
आपके ऑप्शन है, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम इन ए, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया मैक्सिमम इन बी, थर्ड है हमारे पास मैक्सिमम इन सी, और फोर्थ है इक्वल इन ऑल। अब इसको देखो कैसे करेंगे, सोचो इसको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार सोचो कैसे करेंगे, ट्राई टू डू। देखो यहाँ हमने मास ले लिया, मास ऑफ लिक्विड बी एम, क्योंकि इक्वल मास हमने लिया ना तीनों लिक्विड्स का, तो मास हमने एम ले लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा लिक्विड्स का, तीनों का वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, हमने डेंसिटी वाला रिलेशन पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा मास अपॉन रो ए, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए मास अपॉन रो बी, और थर्ड के लिए मास अपॉन रो सी, ये आ गया। अब तीनों वेसल्स आपके क्या आइडेंटिकल है, यानी सबका बेस एरिया आपका सेम होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अब यहाँ देखो, सिंस ऑल द थ्री वेसल्स आर identical, so their base area will be same, उसको हमने लेट कर लिया A। अब देखो इसमें हाइट कैलकुलेट करते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड्स इन ऑल थ्री वेसल्स, हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो हाइट हमारे पास होगी वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों ने ये कैलकुलेट किए हुए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी बेस एरिया हमने ए लिया है। तो फर्स्ट वाले वेसल के अंदर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इन अपॉन एरिया, सेकंड में आ जाएगा इट्स वॉल्यूम एम अपॉन रो बी इंटू एरिया, थर्ड में हाइट आ जाएगी एम अपॉन रो सी ए। तो अब हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज़ इक्वल टू रो जी एच, तो ये आ जाएगा m अपॉन रो ए इंटू ए और रो ए इंटू जी, एच ये लिख दिया। और सेकंड के लिए आ जाएगा m अपॉन रो बी इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई रो बी इंटू जी, एंड m अपॉन रो सी इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई रो सी इंटू ए, ए की जगह जी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा एम जी ओवर ए, दिस वन इज़ एम जी ओवर ए, थर्ड आ जाएगा एम जी ओवर ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों में प्रेशर इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो था वो करेक्ट आ जाएगा, इक्वल in all vessels।